कालामसेरी में बने कन्वेंशन सेंटर में एक के बाद एक 3 धमाके हुए। तब वहां प्रार्थना सभा चल रही थी और करीब 2000 लोग मौजूद थे। इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल अस्पताल में हैं। धमाकों के कुछ ही घंटों बाद डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने धमाके की जिम्मेदारी लेते हुए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस की पूछताछ में कबूलनामे के साथ ही उसने कई खुलासे भी किए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाला डोमिनिक मार्टिन है कौन और आखिर उसने ये धमाके क्यों किए। मार्टिन ईसाई है जो दुबई में काम करता था। करीब 2 महीने पहले ही भारत लौट कर आया था। जानकारी के मुताबिक मार्टिन दुबई में इलेक्ट्रिक मैन के तौर पर काम करता था। उसे इलेक्ट्रिक स्क्रीट बनाने की पूरी जानकारी थी। डोमिनिक मार्टिन करीब 15 साल दुबई में रह चुका है। भारत लौटने के बाद वो बच्चों को अंग्रेजी की ट्यूशन पढ़ा रहा था। जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि वो दुबई में किस किस के संपर्क में था। जांच के दौरान एजेंसियों को मार्टिन का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, जिसमें मार्टिन का स्थायी पता दिया गया है। मार्टिन ने जब अपार्टमेंट किराए पर लिया था, उस समय ये लाइसेंस आईडी के रूप में दिया गया था। मार्टिन ने जिस यहोवा साक्षी ग्रुप की प्रार्थना सभा में धमाके किए, खुद 16 साल तक उसी ग्रुप का सदस्य था। हालांकि 6 साल पहले उसने ये ग्रुप छोड़ दिया था। मार्टिन के परिवार में उसकी पत्नी और बेटा बेटी हैं। मार्टिन का बेटा ब्रिटेन और बेटी कोची में रहती हैं। पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले मार्टिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर इन धमाकों की जिम्मेदारी लेते हुए वीडियो पोस्ट किया। मार्टिन का कहना था कि वो 16 साल से यहोवा विटनेस समुदाय से जुड़ा था, लेकिन कभी इस बारे में गंभीर नहीं था। मार्टिन ने कहा, 6 साल पहले मैंने उनकी शिक्षाओं पर विचार किया और पाया कि ये देश विरोधी हैं। मैंने उनसे अपने तौर तरीके बदलने को कहा, लेकिन उन्होंने मेरी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। अपने वीडियो में मार्टिन ने आगे कहा, बच्चों को राष्ट्रगान ना गाने के लिए सिखाया जा रहा है। जब वे बड़े होते हैं, उन्हें वोट ना देने, सेना में ना जाने या सरकारी नौकरी ना करने की सीख दी जाती है। जब पूरा प्रदेश बाढ़ की चपेट में था, आपने सिर्फ अपने लोगों के घर साफ किए। मैं ऐसी शिक्षा का विरोध करता हूं, जिसमें कहा जाता है कि जो यहोवा विटनेस नहीं है, वो तबाह हो जाएंगे। मेरा मानना है कि ऐसे मत की हमारे देश में कोई जगह नहीं है। मार्टिन ने जिन यहोवा विटनेस को अपना निशाना बनाया है, वो कौन है, ये भी जान लीजिए। यहोवा विटनेस ईसाइयों का एक छोटा सा समूह है जो मानता है कि जब दुनिया का अंत करीब होगा तो यीशु फिर आएंगे। ये समुदाय उस समय चर्चा में आया था जब कोट्टायम में 3 स्कूली छात्रों ने मॉर्निंग असेंबली में अपनी धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया था। इन छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया था कि उन्हें स्कूल से निकालना उनकी धार्मिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। फिलहाल मामले में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। एनआईए ब्लास्ट की जांच में जुटी है। जांच एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे आतंकी संगठनों का हाथ है। शुक्रवार को ही केरल में फिलिस्तीन के समर्थक में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें हमास के नेता ने लोगों को संबोधित किया था। जांच एजेंसियों को शक है कि कन्वेंशन सेंटर में इजरायल के समर्थन में पास हुए प्रस्ताव के चलते आतंकी संगठन हमास ने इन सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।